एक बार फिर आप सभी मित्रों का टाइम पास विद मिश्रा सर में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट का यूनिवर्सल ट्रूथ का एक सेंटेंस मैं आपको इनडायरेक्ट में बदल के बताऊंगा। रूल नंबर 3 या 4 है कि इफ़ द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज इन यूनिवर्सल ट्रूथ, in such a condition no rules and regulation will be applied। हिंदी में समझ लीजिए कि अगर कोई भी सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का, माने इन्वर्टेड कॉमा के भीतर जो सेंटेंस है उसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच का कोई भी सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ हुआ, तब याद रखो बेटा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उस जो है किसी को भी लागू नहीं किया जाएगा। माने अगर रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ दिया गया है तो रूल्स एंड रेगुलेशन जितने भी हैं सब फेल हो जाएंगे। चलिए इसको जो है वन बाय वन समझ के देखते हैं। सो इट मस्ट बी योर ड्यूटी टू चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। यू माने क्या उसको होता है, यू हैव टू फाइंड आउट द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। माने इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने से पहले ये हम लोगों का ये कर्तव्य है कि रिपोर्टेड स्पीच कौन से टेंस में है, क्या है, समझ लेना चाहिए। 2 and 2 will make 4, 2 और 2 4 होते हैं। तो आपको क्या लगता है 10 साल बाद 5 हो जाएंगे, 20 साल बाद 20 हो जाएंगे, 50 साल बाद 100 हो जाएंगे? नहीं, ये जब तक सृष्टि रहेगा 2 और 2 4 होंगे। तो ऐसे सेंटेंस को ही क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल ट्रूथ। दूसरा सेंटेंस हम समझते हैं। दे सेड कॉमा इनटू इनवर्टेड कॉमा द अर्थ मूव्स राउंड द सन। अब रिपोर्टेड स्पीच का आप सेंटेंस आप देखिए क्या लिखा है कि द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ये पृथ्वी जो है सूरज के चारों तरफ घूमती है। तो आपको क्या लगता है 10 साल बाद जो है ये सूरज जो है पृथ्वी के चारों तरफ घूमने लगेगी? नहीं, ऐसे सेंटेंस को ही बच्चों यूनिवर्सल ट्रूथ कहा जाता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में अगर ऐसा कोई सेंटेंस आ जाता है तब आप उसको आप जो है उसकी इनडायरेक्ट स्पीच कैसे करेंगे, आप उसको जो है इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे? कोई बात नहीं है, चलिए एक करके दिखाते हैं। ही सेज टू मी, अब देखो अब सेज टू है तो किस में बदल जाएगा, टेल्स में बदल जाएगा। ठीक है, मैंने बताया है अगर सेड के बाद टू रहे तो टोल्ड में बदल जाएगा, और सेज के बाद अगर टू है तो टेल्स में बदल जाएगा। तो क्या हो गया, ही टेल्स मी दैट। याद रखना मैंने बताया है कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो बाबू तो वह बिल्कुल भी बदलेगा नहीं, उसके साथ आप बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 and 2 will make 4। अब याद रखिएगा, ठीक है। अब शेष के बाद 2 है इसलिए हमने यहाँ पे टेल्स लगा दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हमने केवल दैट लगा दिया। बाकी हमने बच्चों कुछ भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, और नियम ये कहता है कि अगर किसी भी माने रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जो है अगर यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाए बेटा तो कोई भी दुनिया का नियम कानून नहीं लगता है। चलिए अगला उदाहरण हम लोग जो है लेके जो है देखते हैं। She said, comma into inverted comma, the earth moves around the sun, round the sun। बच्चों याद रखो इस सेंटेंस पे ध्यान दो, यही रिपोर्टेड स्पीच है क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, आपको क्या लगता है ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है? बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है। तब इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे, चलिए देखते हैं। सी सेड दैट। अब याद रखना नियम 2 क्या कहता है कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी पास्ट टेंस में हो जाएगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वह यूनिवर्सल ट्रूथ में है। ठीक है, तो बस सी सेड दैट, बाकी जो है आप पूरा का पूरा जो है आप वही लिख लेंगे। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। इसका जो है माने इनडायरेक्ट स्पीच यही हो गया।
ठीक है। चलिए बच्चों, इसको और हम तरीके से देखते हैं। ऐसे द टीचर said to me, comma into inverted comma, we get heat and energy from the sun. ठीक है। अब इस पे ध्यान दीजिए, वी गेट हीट एंड एनर्जी फ्रॉम द सन। आपको क्या लगता है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नहीं है? बिल्कुल है। आपको क्या लगता है हीट एंड एनर्जी हमको सन से नहीं फिर चांद से मिलेगा? नहीं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसका पैसे इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा, द टीचर। अब बेटा सेड के बाद टू है तो किस में बदल जाएगा, टोल्ड मी दैट। ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और आगे आपका बदलेगा भी नहीं, तो पूरा का पूरा वही आप लिख लेंगे। द टीचर टोल्ड मी दैट वी गेट हीट एंड एनर्जी फ्रॉम द सन। ये इसका जो है पैसिवाइज हो गया। ठीक है, तो बच्चों इसका हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ का जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना बहुत ही आसान है, बशर्ते आपको नियम एवं कानून जो है आना चाहिए। चलिए एक एग्जाम्पल और देता हूं और ये अंतिम होगा। आशा है ये आपको ये समझ में आ जाएगा। है नैतिक सेड कॉमा इनटू इन्वर्टेड कॉमा, आपका क्वेश्चन हो गया कि नैतिक सेड कॉमा इंटू इन्वर्टेड कॉमा द अर्थ इज राउंड इन शेप। ये धरती जो है कैसी है, ये राउंड है आकार में। तो आपको क्या लगता है ये जो है आपका रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है, सेंटेंस है, और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है क्योंकि इसमें कोई बदलाव होने वाला नहीं है। ये जब तक सृष्टि रहेगी तब तक यह धरती गोली रहेगी, चपटा लंबा चौड़ा नहीं होगा। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच हम कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। नैतिक सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम लोग दैट लगाएंगे। बाकी आपको मालूम है कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ का जो सेंटेंस होता है वह कभी भी बदलता नहीं है, बल्कि जो लिखा है आप वहीं पे लिख लीजिए। तो क्या हो गया, नैतिक सेड दैट द अर्थ इज राउंड इन शेप। तो प्यारे बच्चों, आशा है आज के वीडियो में इतना ही। आशा है कि ये वाला नियम जो है आपको जरूर समझ में आ गया होगा कि जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जो है अगर यूनिवर्सल ट्रूथ में दिया हो तो उसको जो है हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलें, इसको जो है आप जो है अच्छे से समझ गए होंगे। इसी की आशा के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू वेरी मच।